फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी में जब भी हम लोग देखते हैं कि जो गैस पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं होता है, या फिर हम ऐसा मान के चलते हैं कि बिल्कुल फोर्स नहीं है। ठीक है। और जब आप लोग उस गैस पार्टिकल को या फिर उस गैस को एक कंटेनर में रखोगे तो उसके गैस पार्टिकल क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो उसके मोशन को ही डिफाइन करती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए, सिंपल भाषा में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई एक गैस पार्टिकल है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। ठीक है। और वो जो है मैक्सिमम कितनी डायरेक्शंस के अंदर मोशन कर सकता है? हमें पता है 3 डायरेक्शन के अंदर, या तो एक्स एक्सिस में करेगा, या वाई एक्सिस में करेगा, या जेड एक्सिस में करेगा। ठीक है। इसके लिए हमने ओरिजिन जो है इस कंटेनर के किसी एक कोने को मान लिया है। समझ गए? तो वो जब मोशन करेगा तो उसका कोई वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, या तो Vx होगा, Vy होगा और Vz होगा। ठीक है। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर वो कितने तरीके से मोशन कर रहा है, यानी कि वो पार्टिकल या तो बिल्कुल सीधे जा रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, या तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर वो ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है। दोनों का मतलब एक है। ऊपर मैंने बात करी कि 3 डायरेक्शंस के अंदर 3 वेलोसिटी कंपोनेंट, नीचे मैंने बात करी ये मोशन, मतलब कितने तरीके से मोशन करता है। तो दोनों का मतलब एक ही है अगर आप ज्योमेट्रिकली इसका मतलब देखेंगे तो। ठीक है। तो इसका मतलब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है किसी एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल को लोकेट करने के काम भी आता है, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बता के। ठीक है। और इसी से पता चल सकता है कि ये किस तरीके का मोशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। हमें पता है कि जो एटम है, ठीक है, एटम 3 डायरेक्शंस में जा सकता है और 3 तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है। ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, एक्स में, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। वहीं ये जो है सीधे सीधे मोशन भी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा लीनियर। ये सर्कुलर मोशन भी कर सकता है कुछ इस तरीके से घूम के। और वहीं ये जो है अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से ऑक्सिलेटरी मोशन भी कर सकता है, यानी कि एक पीरियोडिक मोशन जो यहाँ जाए फिर वापस यहाँ आए, यहाँ जाए यहाँ आए। ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके के मोशन ये कर सकता है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। ये तो बात हो जाती है एक पर्टिकुलर एटम की। अब अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल की, और उस मॉलिक्यूल में मान लीजिए कि 2 एटम्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस एंगस्टन में हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, उससे लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। अब इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें निकालनी है कि ये कितनी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर सकता है और कौन कौन सा मोशन कर सकता है। तो बहुत सिंपल है, जरा सोच के देखिए कि ये बिल्कुल आपके सामने कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है वर्टिकली। अब मैं अगर इसके ऊपर वाले एटम को पकड़ लूं, मतलब इसको मैं स्टेशनरी कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से इस एक्स डायरेक्शन के अंदर आसानी से जा सकता है, मतलब नीचे वाला जो है कुछ इस तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है। वहीं ये जो है अंदर की तरफ, मतलब जेड डायरेक्शन के अंदर भी कर सकता है। जरा सोच के देखिए, आप लोग इसको 3D में सोच के देखिए कि ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये जेड में भी मोशन कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये वाई एक्सिस के अंदर मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाना चाहे इंडिपेंडेंटली तो ये नहीं जा सकता, नीचे जाना चाहे इंडिपेंडेंटली तो ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, बंधे हुए हैं, तभी तो हम लोगों ने इसको मॉलिक्यूल कहा है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो H2 होता है, ये बात हमें पता है। ठीक है। यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं तो ये एक एलिमेंट तैयार होता है, मान लिया। अब ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है कुछ, हमें पता है कि दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये मोशन कर सकते हैं किस किस डायरेक्शन में? अगर मैं ऊपर वाले हाइड्रोजन को पकड़ लूं तो नीचे वाला क्या है, एक्स में कर सकता है, जेड में कर सकता है। बट अगर वाई का करना होगा तो दोनों को साथ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर इसे मोशन करना है तो ये फ्री है, इसको फ्रीडम है। ठीक है। जेड में करना है तो भी इसको फ्रीडम है, लेकिन वाई के लिए इसको फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? देखिए, हमें दिख रहा है कि यहां पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। यहां पर एक जो हाइड्रोजन है ये जा कितना सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3 है, क्योंकि हमें पता है एक पर्टिकुलर जो एटम होता है, ठीक है, वो जगह जगह जा सकता है, मतलब 3 जगह जा सकता है, 3 डायरेक्शन में कर सकता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने एटम है? टोटल है हमारे पास 2। ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2। रिस्ट्रिक्शन कितना है? अब रिस्ट्रिक्शन को आप रिलेशन से भी देख सकते हो कि भाई दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो -1 कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 - 1 इज इक्वल टू में 5। यानी कि इस H2 एलिमेंट का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5 है। मतलब ये 5 तरीके से आपको मोशन करके दिखा सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को पकड़ लेता हूँ तो दूसरे वाले को जो है मैं करने की कोशिश करता हूँ भाई तो घूम, तो क्या होगा कि वो इस तरीके से घूमते हुए वापस इस जगह पे आ जाए, तो ये ऑक्सीलेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा भी घूम सकता है इसी एच के आसपास, तो ये सर्कुलर भी कर सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये दोनों मिलके आपका लीनियर मोशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 ऐसे मोशन बनेंगे। ठीक है, कुछ नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, वो जब आप लोग इसकी डीप स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने मोशन हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, H2O, H2O में 3 एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा कि भाई O के आसपास 2 H हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से मोशन करेंगे, मतलब इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। बहुत सिंपल है कि टोटल एक जो एटम है आपका वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कर सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय आपके टोटल एटम कितने हैं यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस दोनों के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितने हैं, वो 2 हैं। भाई एक ये वाला है, एक ये वाला है, -2 कर दीजिए। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू में 9 -2 इज इक्वल टू में 7, यानी कि H2O के 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 7 तरीके से मोशन कर सकती है। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो बना सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स माइनस रिलेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, जैसा बॉन्ड बने हुए हैं, -r। मैं इसको r लिखता हूं, कई बुक्स के अंदर इसको q भी लिखा जाता है, कोई और अल्फाबेट का भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन मेरी तरफ से फॉर्मूला बनता है 3n -r। मतलब एक ही है। ठीक है, इस चीज का आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है। अब देखिए अलग अलग तरीके के एटम होते हैं, जैसे एक मोनो एटॉमिक होता है जिसका एक ही एटम हो, जैसे कि मैंने बात कर ली क्रिप्टॉन की, जीनॉन की बात कर लीजिए, आर्गन की बात कर लीजिए। ठीक है, इनका क्या सिंपल एक ही एटम होता है, तो वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में चलते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं डाई एटॉमिक, जैसे कि H2 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, Cl2 हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये Br2। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, 2-2 एटम होते हैं, 2-2 एटम होते हैं, तो उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रिस्ट्रिक्शन कितना, 1 है, हमें पता है, -1, तो इनकी 5 हो गई। इसी तरीके से ट्राई एटॉमिक भी होते हैं। ट्राई एटॉमिक कौन से होते हैं, H2O हो गया पानी, इसी तरीके से CO2 हो गया, SO2 हो गया, HCN हो गया। तो आप इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके इन सब का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता लगा सकते हो। ये ट्राई एटॉमिक हो गए। ठीक है, अब याद रखिए हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी की, तो किसी भी कंटेनर के अंदर जब हम लोग कोई भी, मान लीजिए कि मोनो एटॉमिक या फिर डायटोमिक या ट्राई एटॉमिक कोई भी गैस डालते हैं, अब होगा क्या, होगा ये कि ये इनके मोशन, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जा करके ये कंटेनर से टकराएंगी। ठीक है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना। जैसे एक कंटेनर के अंदर एक तो मैं H2 डाल रहा हूं जो कि डायटोमिक है, और एक मैं डाल रहा हूं, मान लीजिए क्रिप्टॉन डाल देता हूं जो कि मोनोएटॉमिक है, तो दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अलग अलग मोशन होगा, और अलग अलग मोशन होगा तो अलग अलग तरीके से प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना होता है इसके अंदर। तो ये हो जाती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।